नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लेकर आए हैं आपको एक नया बिंदु जिसका जिसका नया बिंदु जो कि काल पर है। ठीक है, काल काल किसे कहते हैं? ठीक है, काल किसे कहते हैं? जिसमें क्रिया के होने का समय बताया जाता है, जिसमें क्रिया का होने का समय बताया जाता है उसे काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। जिसमें क्रिया के होने का समय बताया जाता है उसे काल कहा जाता है। ये काल की परिभाषा है। ठीक है, काल काल के तीन प्रकार माने जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल हम किसको बोलते हैं? भूतकाल हम उसे बोलते हैं जो बीता हुआ समय होता है। ठीक है, भूतकाल किसे कहा जाता है? जो बीता हुआ समय हो या समय जो बीत गया हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। और जो अभी वर्तमान में समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, आने वाला जो समय रहेगा हमारा उसे हम क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से काल के कितने भेद माने जाते हैं? तीन भेद माने जाते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। कितने काल कहाँ माने जाते हैं? तीन काल माने जाते हैं। ठीक है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीन काल माने जाते हैं, जिसके ऊपर हम अलग अलग काल पर चर्चा करेंगे। आज हमारा जो बिंदु रहेगा वो रहेगा भूतकाल। ठीक है, कौन सा बिंदु रहेगा? वही भूतकाल रहेगा। और भूतकाल में सबसे पहले हम भूतकाल की परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया यह ज्ञात होता है क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया समाप्त हो चुकी है तो उसे क्या कहा जाता है? भूतकाल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया समाप्त हो चुकी है उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जहां पे कहने का मतलब यह है कि जहां पे कोई समय बीत गया हो या जो हमारा समय जो बीत गया है, ठीक है, बीत गया है उसे हम भूतकाल कहेंगे। और जो समय हमारा चल रहा है उसे वर्तमान काल कहेंगे। और जो समय आने वाला है उसे हम भविष्य काल कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम भूतकाल के जो भेद होते हैं वो 6 भेद माने जाते हैं। ठीक, कितने भेद माने जाते हैं? 6। सबसे पहले सामान्य भूत किस काल को कहा जाता है? जिसमें सामान्य भूत किस काल को कहा जाता है? क्रिया के सामान्य ढंग से हो चुकने का जहां संकेत होता है, क्रिया के जहां ठीक ढंग से हो चुकने का जहां बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल कहते हैं। ये सामान्य भूतकाल की परिभाषा हमने बताई। जहां पे क्रिया बहुत अच्छे से समाप्त हो गई हो कि हरि आया। ठीक है, हरि आया, ये हमने यहाँ पे इसके उदाहरण लिखे। हरि आया, राम ने गीता पढ़ी है। ठीक है, राम ने गीता पढ़ी है। ठीक है, राम ने गीता पढ़ी नहीं, हरि आया, राम ने गीता पढ़ी। यहाँ पे क्या है? क्रिया का बहुत अच्छे से होने का क्या है? बीते का क्या है? समय बोध करवा रहा है। ठीक है, उसके बाद आसन भूत। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सामान्य भूत, उसके बाद आसन भूत के बाद पूर्ण भूतकाल और उसके बाद अपूर्ण भूतकाल पढ़ेंगे। उसके बाद पांचवा जो बिंदु रहेगा वो संधिगत भूतकाल और छठा जो बिंदु रहेगा वो है हेतुमद भूतकाल। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सामान्य भूत पढ़ा।
और यहाँ पे हमने क्या देखा कि क्रिया का जहाँ पर बहुत अच्छे से सही तरीके से समाप्त होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, आसनभूत कहते हैं। ठीक है, सामान्यभूत कहते हैं। हरि आया, राम ने गीता पढ़ी, ठीक है, उसके बाद है आसनभूत। आसनभूत किसे कहते हैं भाई, जहां पर क्रिया का बीते समय में अभी पूर्ण होने का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, आसनभूत कहा जाता है। जैसे कि मोहन गया है, ठीक है, कहाँ गया है, अभी मोहन यहाँ से चला गया, मोहन गया है। ठीक है, राम ने अखबार पढ़ा है, और कहने का मतलब जहां पे है लगेगा वहां पे आसनभूत रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, आसनभूत रहेगा। उसके बाद है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल कार्य के भूतकाल में पूरा होने की सूचना जहां मिलती है, कार्य के भूतकाल में पूरा होने की जहां सूचना मिलती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पूर्ण भूतकाल। ठीक है, क्या कहा जाता है, पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। पुनः देखिए पूर्ण भूतकाल, ठीक है, कार्य के भूतकाल में पूरा होने की जहां सूचना होती है, उसे क्या कहा जाता है, पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। कहने का मतलब जिस काल में पीछे या वाक्य में था, थी और थे, ठीक है, ये तीनों जहां लगते हैं उसे क्या कहा जाता है, पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल जहां पर बीते समय में जारी रहने का बोध होता है, जहां पर बीते समय में जारी रहने का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। ठीक है, जहां पर बीते समय में जारी रहने का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है, मोहन पुस्तक क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। ठीक है, उसके बाद रीना गीता पढ़ रही थी। ठीक है, यहाँ पे कार्य हो रहा है। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, रही थी, रहा था, रहे थे, ये तीनों क्या है, अपूर्ण भूत की पहचान है। रही थी, रहा था और रहे थे। ठीक है, उसके बाद है संधिगत भूतकाल। ठीक है, संधिगत भूतकाल में क्या रहता है, वही क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय पर संशय रहता है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय पर भी क्या रहता है, संशय रहता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है संधिगत भूतकाल। क्या कहा जाता है, संधिगत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय पर संशय रहता है, उसे क्या कहा जाता है, संधिगत भूतकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संधिगत भूतकाल कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि राम ने अखबार पढ़ा होगा। ठीक है, राम ने अखबार पढ़ा होगा। कार्य यहाँ पे रनिंग में है, रनिंग में नहीं, यहाँ पे शायद पढ़ा होगा। हम अनुमान लगा रहे हैं कि राम ने अखबार पढ़ा होगा। हमें पता नहीं है कि पढ़ा ही पढ़ा, लेकिन हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि राम ने अखबार पढ़ा होगा। हम सिर्फ इतना अनुमान लगा सकते हैं कि पढ़ा होगा। ठीक है, मोहन जयपुर गया होगा, गा होगा। ठीक है, होगा, होगी, होगे। ठीक है, जहां पे ये तीनों चीजें आपको देखने के लिए मिले, उसे क्या कहते हैं, हम संधिगत भूतकाल कहते हैं। संधिगत भूतकाल कहते हैं। ठीक है, और अंतिम जो बिंदु रहेगा इसमें वो है हेतु मद भूतकाल। ठीक है, क्या है, हेतु मद भूतकाल।
हेतु हेतुमद भूतकाल में शर्त वाला कार्य रहता है, ठीक है, जिसमें शर्त वाला कार्य रहता है। कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि जिसके ना होने से क्रिया पूर्ण ना हो सकी हो, ठीक है, जिस काल में क्रिया पूर्ण ना हो सकी हो उसे क्या कहते हैं हम? हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने एक उदाहरण लिखा है, गाड़ी होती तो हरि आता, ठीक है, गाड़ी होती तो हरि आता, ठीक है, अगर गाड़ी होती तो हरि आता, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अगर होती, अनुमान लगा रहे हैं, एक तो था संधिगत और एक था हेतु हेतुमद, ठीक है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अगर गाड़ी होती तो शायद हरि आता, गाड़ी होती तो हरि आता, गाड़ी होती तो हरि आता, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है। यहाँ पे क्या है? हेतु हेतुमद भूतकाल है, ठीक है। हमने क्या है, सबसे पहले काल में हमने भूतकाल पढ़ा, ठीक है, भूतकाल के बाद हम वर्तमान काल पढ़ेंगे, वर्तमान काल के बाद भविष्य काल पढ़ेंगे, ठीक है। भूतकाल हम कहते किसे हैं? जो एक बीता हुआ समय होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं, ठीक है। भूतकाल के 6 भेद माने जाते हैं। सबसे पहले जो हमने भेद पढ़ा वो है सामान्य भूत। सामान्य भूत में हमने क्या देखा था भाई? सामान्य भूत में हमने देखा कि जहां पर क्रिया सही तरीके से होती है कि राम आया, उसके बाद हरि आया, राम ने गीता पढ़ी, सही तरीके से यहाँ पे क्रिया का पूर्ण होता है, ठीक है। उसके बाद आसन भूत क्रिया का बीते समय में अभी पूर्ण होने का बोध होता है। जैसे कि मोहन गया है, ठीक है, मोहन गया है, राम ने अखबार पढ़ा है, ठीक है, पहचान क्या इसकी है, ठीक है। उसके बाद पूर्ण भूतकाल में मैंने आपको बताया कि था है, थी है, थे है, पूर्ण भूतकाल में आएंगे। जैसे कि हरि आया था, राम ने गीता पढ़ी थी, ठीक है, राम ने गीता पढ़ी थी। उसके बाद अपूर्ण भूत में हमने बताया जहां बीते समय में जारी रहने का बोध होता है, जहां पर क्या है, बीते समय में जारी रहने का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। रही थी, रहा था, रहे थे, ये तीनों चीजें किसकी पहचान है? अपूर्ण भूतकाल की पहचान है। किसकी पहचान है? अपूर्ण भूतकाल की। उसके बाद संधिगत भूतकाल जो हमने देखा, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में संशय रहता है, क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय में संशय रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधिगत भूतकाल कहते हैं। जैसे कि राम ने अखबार पढ़ा होगा, मोहन जयपुर गया होगा, यहाँ पे क्या है? क्रिया के होने पर संशय रह रहा है, संशय मतलब संशय रह रहा है, गया होगा या फिर पढ़ी होगी, ये सारा किसमें आएगा? ये सारी संदिग्ध भूतकाल में आता है, ठीक है। उसके बाद है आपका हेतु हेतुमद भूतकाल में क्या रहता है भाई? शर्त वाला कार्य रहता है, ठीक है, शर्त वाला कार्य। जैसे कि अगर गाड़ी होती तो हरि आता, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो भूतकाल पढ़ा, इसे मुझे आपसे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने बहुत अच्छे से इसको एक एक पॉइंट को डिफाइन किया है और एक एक पॉइंट को एक पॉइंट को आपको बताया है। तो आप मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो हम फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या? वर्तमान काल, और उसके बाद हम पढ़ेंगे भविष्य काल। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।